नमस्कार। एक सवाल अक्सर मन में आता है कि जब मल्टीपल माइलोमा का शुरुआती इलाज पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। कई लोगों के लिए ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इलाज के बाद की राह असल में कैसी दिखती है। चलिए इस सफर की हकीकत को समझते हैं। देखिए, एक अहम बात यह है कि शुरुआती ट्रीटमेंट के बाद भी ज्यादातर लोगों को बीमारी की वापसी का सामना करना पड़ सकता है। इसे ही रिलैप्स कहते हैं। और यही वजह है कि इलाज के बाद की जिंदगी को समझना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद क्या सफर एक नए फेज में एंटर करता है, जिससे हम कहते हैं निगरानी का दौर या मॉनिटरिंग फेज। ये सिर्फ इंतजार करने का टाइम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही एक्टिव स्टेज है जहां हर छोटे बड़े बदलाव पर बारीकी से नजर रखी जाती है। अब निगरानी का मतलब सिर्फ बैठकर देखना बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर बहुत एक्टिवली काम करते हैं। वो लक्षणों पर नजर रखते हैं, डायग्नोसिस के टाइम जो टेस्ट हुए थे उन्हें दोहराते हैं और ये पक्का करते हैं कि ट्रीटमेंट का असर बना रहे। असल में इन सब का एक ही मकसद है, किसी भी खतरे की घंटी को, चाहे वो साइड इफेक्ट्स हों या बीमारी की वापसी, जितनी जल्दी हो सके पहचान लेना। अब आते हैं दो ऐसे शब्दों पर जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है, रिलैप्स्ड और रिफ्रैक्ट्री। ये सिर्फ मेडिकल शब्द नहीं है, बल्कि ये बताते हैं कि बीमारी किस दिशा में जा रही है और अगला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। पहली नज़र में ये दोनों शब्द शायद एक जैसे लग सकते हैं, है ना? लेकिन ट्रीटमेंट की दुनिया में इनके मायने बहुत अलग हैं। तो सवाल ये है कि इनके बीच का असल अंतर क्या है। और यहाँ पर देखिए, अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। रिलैप्स का मतलब है कि इलाज ने काम किया, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन कुछ समय के बाद बीमारी फिर से लौट आई। वहीं रिफ्रैक्ट्री का मतलब है कि इलाज शुरू से ही काम नहीं कर रहा या ट्रीटमेंट के बावजूद बीमारी लगातार बढ़ रही है। सिंपल शब्दों में कहें तो एक में इलाज सफल रहा था, दूसरे में नहीं। ठीक है, तो अब जब हम इन शब्दों का मतलब जानते हैं तो सबसे जरूरी सवाल आता है, रिलैप्स के संकेतों को कैसे पहचानें। ये जानकारी किसी की जिंदगी में वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो हमारा शरीर कौन से सिग्नल्स देता है, वो कौन से लक्षण हैं जिन पर हमें खास ध्यान देना चाहिए, जो ये बता सकते हैं कि शायद बीमारी लौट रही है। कुछ खास संकेतों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि अचानक होने वाला तेज दर्द, किसी खास जगह पर सूजन, बुखार या फिर कोई भी ऐसा बदलाव जो आपको थोड़ा भी अजीब लगे। ये शरीर के वो इशारे हैं जिन्हें कभी भी किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई भी संकेत महसूस हो तो सबसे ज़रूरी काम क्या है? सिर्फ एक काम करना है, बिना देर किए तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। खुद से अंदाज़ा लगाने की गलती कभी न करें, क्योंकि सही सलाह ही आगे का सही रास्ता दिखा सकती है। अगर रिलैप्स कंफर्म हो जाता है तो फिर आगे क्या? अच्छी खबर ये है कि इलाज के लिए कई रास्ते खुले हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि वो कौन-कौन से विकल्प हो सकते हैं। इलाज के विकल्पों को देखने से पहले एक और बात जाननी बहुत ज़रूरी है। अक्सर हर रिलैप्स के साथ बीमारी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स या एग्रेसिव हो सकती है, और इसीलिए हर बार इलाज की स्ट्रैटेजी को और भी ज़्यादा सावधानी से और पर्सनलाइज तरीके से तैयार किया जाता है। रिलैप्स के इलाज के लिए अब हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस हैं। इनमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जैसे पुराने तरीकों से लेकर नई टारगेटेड थेरेपीज भी शामिल हैं, जो सीधे कैंसर सेल्स पर हमला करती हैं। आप इसे एक टूल बॉक्स की तरह समझ सकते हैं, जिसमें से डॉक्टर हर मरीज की ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल सही औजार चुनते हैं। और यही इस सफ़र की सबसे बड़ी सच्चाई है। रिलैप्स के इलाज का कोई एक सीधा साधा वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं होता। हर इंसान अलग है, उसकी बीमारी की कहानी अलग है। इसलिए इलाज भी पूरी तरह से पर्सनल होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। तो डॉक्टर एक नया प्लान तैयार कैसे करते हैं? सोचिए, वे एक जासूस की तरह काम करते हैं। वो देखते हैं कि बीमारी अभी कितनी एग्रेसिव है, पहले कौन-कौन से इलाज ट्राई किए गए थे और उन इलाजों ने कितने समय तक काम किया था। इन सभी सुरागों को जोड़कर ही आगे का सबसे सही रास्ता चुना जाता है। आज हमने जो कुछ भी समझा वो इस सफ़र की मौजूदा तस्वीर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि विज्ञान हर दिन आगे बढ़ रहा है। तो भविष्य में क्या होगा? नई खोजों और रिसर्च के साथ माइलोमा के इलाज का ये रास्ता कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के लिए उम्मीद देता है, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां इलाज और भी बेहतर और प्रभावी होंगे।